हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय का कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 1। इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम देखेंगे। पाठ 1 है पादपों में पोषण। जैसे हम मनुष्यों में सभी प्राणियों में पोषण होता है, वैसे ही पादपों में भी पोषण होता है। तो पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ और जल आदि होता है। पौधों के किस भाग को पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? तो खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहा जाता है? लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पौधों में या पेड़ों में पाई जाने वाली पत्तियों को ही पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जिनके द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, इसलिए इन्हें पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क या शूल का रूप क्यों ले लेती हैं? तो मरुस्थलीय पौधों में पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियां शूल और शल्क या कांटों की तरह हो जाती हैं। क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? तो हाँ, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की या रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य रंग के वर्णक या रंजक वर्णक जो है क्या करते हैं? क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। हाँ, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती तक वाहिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, जो जड़ और तने तथा शाखाओं पत्तियों तक फैली होती हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे जो है वो स्वयं स्वपोषी कहलाते हैं और खुद अपना भोजन बनाते हैं। ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या अन्य पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, यह सभी जीव जंतुओं में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जल की और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। सभी पेड़ पौधों में कुछ जीवाणुओं में ऐसा होता है। सभी कवकों और जंतुओं में यह क्रिया होती है। जो अगला क्वेश्चन है, पादपों में सहजीवी संबंध के उदाहरण सही समझाइए। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने भोजन और आवास को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम सहजीविता कहते हैं या सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इसी तरह से जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें भी ऐसी छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। जो एवं मृतोपजीवी के उदाहरण दीजिए। परजीवी एक ऐसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। जैसे अमरबेल, जूं, जोंक आदि। आपने देखा है अमरबेल को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना पानी के ही बढ़ने लगती है। जूं हमारे शरीर में होती है, बालों में पाई जाती है। ये हमारे शरीर का खून चूसती हैं। जोंक ये भी हमारे शरीर का खून चूसती हैं। मृतोपजीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। कवक और जीवाणु इसके उदाहरण हैं। कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करता है? सचित्र समझाइए। तो कीटभक्षी कीटों का भक्षण करने वाले पौधे को कीटभक्षी कहा जाता है। घटपर्णी पौधे के पास जैसे ही कोई कीट आकर बैठता है, उसका ढक्कन बंद हो जाता है। कीट कुछ समय के पश्चात वहीं मर जाता है। घटपर्णी पौधे के घट पर म्यूकस या लसलसा पदार्थ हैं। ये देखिए हमने सचित्र वर्णन किया है इसका। तो यहाँ पर चित्र बनाया, ये घटपर्णी का घट है, ये ढक्कन है, यहाँ पर ये कीट आया और जैसे ही कीट आएगा ये ढक्कन यहाँ पर बंद हो जाएगा और कीट अंदर ही मर जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए, समीकरण उदाहरण सहित लिखिए।
तो हमने इसका बनाया है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकलती है। समीकरण C6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल 6C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन के अणु निकले हैं इसमें से। और इसका सचित्र वर्णन देखिए, ये सचित्र हमने बनाया है। सौर ऊर्जा पत्तियों पर पड़ रही है, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और छोड़ने में क्या छोड़ती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं। पौधा अपनी जड़ों के द्वारा जल और खनिज अवशोषित करता है और ये यहाँ पर जड़ें उपस्थित है। बच्चों इसी तरह से आप भी सुंदर सा डायग्राम बनाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उन्हें भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। पौधे मृदा की मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधों के द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में धीरे धीरे इनकी मात्रा कम होने लगती है। इसलिए मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद्य मिलाने की आवश्यकता होती है। इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। इस प्रकार उर्वरक एवं खाद मिलाकर पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारे लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आप इन्हें अच्छे से देखिए और कीजिए। इसे पॉज करके भी आप देख सकते हैं। पूरे आंसर अच्छे से याद कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू।